दोस्तों आजकल एक अजीब माहौल चल पड़ा है कि पत्नी अपने पतियों की हत्या करवा देती हैं। बच्चे हो गए हैं या बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन कई सारे केस हमें ये देखने को मिले हैं कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने पति को ठिकाने लगवा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहाँ पे हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारी जो पत्नी है वो गलत राह पे चल रही है, तो हमें फिर सतर्कता बरतनी चाहिए। तो अगर आपकी पत्नी के साथ आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं और पत्नी आपको तरह तरह की धमकियां दे रही है, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही है और जान से मारने की धमकी दे रही है, तो बहुत सतर्कता के साथ सबसे पहले एविडेंस इकट्ठा करना है जिससे कि आप अपनी बात को साबित कर पाएँ। कई बार हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होते और हम मुंह उठा के कंप्लेंट करने चले जाते हैं, तो उस जगह पति उल्टा फंस जाता है। पुलिस जब जांच करने आती है घर पर, तो पत्नी के कहने पर पति को ही तोड़ना शुरू कर देती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी पत्नी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो आपको तरह तरह की धमकियाँ दे रही है, तो आप पहले एविडेंस इकट्ठा करें, उनकी रिकॉर्डिंग करें, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करें, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास एविडेंस कलेक्ट हो जाए तो आपने एक एप्लीकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजनी है और एक एप्लीकेशन आपने अपने स्टेट के यानी कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन भेजनी है। इसके साथ साथ आप चाहें तो अपने क्षेत्र के एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, और अगर पत्नी किसी दूसरे क्षेत्र की है तो वहाँ के एसएसपी साहब को भी आप एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं। जब ये आप कुछ एप्लीकेशंस जो है मूव कर देंगे तो इस पर आपके पास फ़ोन कॉल आएगा, आप जांच के लिए आपसे बात की जाएगी। तो उस टाइम जब ये जांच बैठाई जाएगी तो जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर आपने अपने कुछ एविडेंस की कॉपीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी है। ध्यान रहे ओरिजिनल आप उनको ना दें, ऐसा ना हो कि वो आपके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर दें या उनको डिलीट कर दें और फिर आपके पास उसकी कोई कॉपी भी ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग जांच अधिकारी को प्रोवाइड कर रहे हैं इस इनिशियल स्टेज पर, उसकी एक कॉपी आपके पास होना भी ज़रूरी है। और मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा, आप ओरिजिनल कॉपी को अपने पास रखें और उसकी कॉपी तैयार करके आप जांच अधिकारी को प्रोवाइड करें कि मेरी पत्नी मुझे इस तरह की धमकियां दे रही है और ये मेरे पास एविडेंस है। इसके साथ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी एप्लीकेशन तैयार कराएंगे वो एक अच्छे अधिवक्ता से तैयार कराएं, ताकि वो एक पत्नी की क्रूरल्टी को उसमें बहुत अच्छी तरह कानूनी तौर पर दर्शा सके। आपका कोई भी सवाल है अपने फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, बाय।